तीन गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रभावित करते हैं उनको। जो इन तीनों गुणों से परे है, तीनों तापों से परे है, वो तो गुणातीत आया ना शब्द, गुणातीत, शब्दातीत, वर्णनातीत, परे। तो उत्तर न दे पाया तो बड़ा दुख हुआ सुन करके, एक ताप हुआ मानसिक। देखो कितना समझाते हैं फिर भी ये सामान्य सी बात बच्चे के ध्यान में नहीं है, इस स्टूडेंट के। तो ऐसे सुनाया भी जाता है, सुनते भी हैं, लेकिन हम अमल में नहीं लाते या गौर नहीं करते। कहने का अर्थ है ध्यान नहीं देते। इसलिए निवेदन यही है पुण्यात्माओं कि टेक टू लिसन, ध्यान से सुने, थोड़ा गौर रखें, और उसके बाद टेक नोटिस रख भी लें, नोटाबीन एन भी, ध्यान में माइंड में फीड कर लें। तो वह चीज़ क्या रहेगी, जब चाहोगे तब ले लो। पैसे जमा करा दिए बैंक में या किसी सोसाइटी में, किसी फंड में किसी के पास, और तुम्हें आवश्यकता हुई तो लोगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार दिमाग में हमने माइंड को भेज दिया और उसने क्या कर लिया, जमा कर लिया। तो चाहेंगे तब वह देगा, मांग लो उससे। लेकिन यदि तुमने उसको भेजा ही नहीं, जमा है ही नहीं, वहाँ ठहरा ही नहीं, इधर से सुनार इधर से निकाल दिया, तो कहाँ से देगा। तो बहुत ज़रूरी है इन बातों का गौर करोगे। अब आज का जो पहला प्रश्न आया है, जो हमने ये शुरुआत की है, नवाचार किया है, नयापन की शुरुआत की, जिसको नवाचार कहते हैं, बदलाव किया है कि फर्स्ट में किससे शुरुआत करें, शंका समाधान से, जिज्ञासुओं के प्रश्न लें, उनसे के अनुसार, उनके आधार पर उनको बेस मान करके सत्संग आगे फरमाया जाए। तो पहला प्रश्न आया है, साधु के वेश में कुछ लोग घर आते हैं और तरह तरह की अटपटी बातें करके बहकाते हैं। अब बात आपके समझ में आई। पहले प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो उत्तर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। किसके वेश में आए, साधु के वेश में कुछ लोग आए, इसका अर्थ है वो साधु नहीं है। साधु का क्या है, वेशभूषा है, पहनावा है, साधु नहीं है। साधु के वेश में कुछ लोग घर आते हैं और तरह तरह की अटपटी बातें करके बहकाते हैं। कुछ रोज पहले एक ऐसा ही हमारे घर आया, क्या इससे संबंधी आपने वाणी कहा है, बताने की कृपा करें। विक्रम सिंह, देखो इनके लिए हमने बहुत सी वाणियाँ कही हैं, संत महापुरुषों ने भी वाणियाँ कही हैं इनके लिए। एक वाणी तो है नहीं, वाणी बहुत सी हैं, लेकिन इतना समय भी नहीं है कि सबको हम प्रस्तुत कर सकें। ये भी एक समस्या है कि नहीं समस्या। तो सारी बातें हैं, वाणी तो जो भी रूहानी संत हैं, जो भी पाखंड का अंधविश्वास का खंडन करते हैं, उन्होंने सभी ने ही वाणियाँ कही है, ठीक है ना। हमने ही वाणी कही है। तो उनमें एक वाणी को देखते हैं, बोल के ही समझाएंगे, गा करके नहीं बता रहे हैं। देखिए आप ध्यान करें, आपको क्या करना है कि उनके लिए तो हम क्या करें। तो देखो क्या करो आप, आपको सजग रहना है। सबसे बड़ी बात क्या है, सजग रहना है, सावधान रहना है। तो वाणी को देख लो आप, आपके पास पुस्तक उसमें भी है। सतपथ से लाखों दिगाने वाले आते हैं,
मत करना विश्वास, बहकाने वाले आते हैं। पकड़ में आई बात? सतपथ से लाखों डिगाने वाले आते हैं, मत करना विश्वास, बहकाने वाले आते हैं। समझ में आया है ना ये वाणी? कितने नंबर पे कहाँ है देख लेना, समझ लेना। बिना मांगे उपदेश सुनाने वाले आते हैं। कोई उनसे पूछता थोड़ी कि मुझे ज्ञान दे दे, उपदेश दे दे। पूछता है कोई? कोई अंदर भी नहीं लेना चाहता, द्वार भी नहीं खोलता, कोई बैठाना भी नहीं चाहता, लेकिन जबरदस्ती करके द्वार खुलाते हैं बार बार वो, और जाते नहीं हैं। बिना मांगे उपदेश सुनाने वाले आते हैं और एक हाथ से ताली बजाने वाले आते हैं। बजा के देखो एक हाथ से ताली, ना कौन बजा पाता है? देखो ऐसे गौर करो। बजा के देख लो, नहीं बजी ना, ठीक से नहीं बजी ना। कुछ कुछ अभ्यासी होते हैं वो बजा देते हैं, क्योंकि कला है, हर आदमी अभ्यास कर लेता है, कुछ भी कर देता है।